हम लोग पढ़ रहे हैं वैद्युत रसायन। देखिए वैद्युत रसायन के अंदर पढ़े हम लोग गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल किसे कहते हैं? तो पढ़ाया गया कि वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे उसे क्या कहते हैं? गैल्वेनिक सेल। देखो गैल्वेनिक सेल के अंदर जो है कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया होती है, अर्थात उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे हम गैल्वेनिक सेल के लिए अर्ध सेल अभिक्रिया एवं शुद्ध सेल अभिक्रिया किस प्रकार से लिखते हैं, कैसे इसको बैलेंस करते हैं, इसको देखेंगे आगे। देखो पहला समीकरण दिया हुआ है यहाँ पे, देखो जेडीएन जो है यहाँ पे धनावेश बनाता है, यानी इसमें ऑक्सीकरण क्रिया होती है, ठीक है। इसके बाद सिल्वर आयन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जोड़ेंगे, इसमें अपचयन हो रहा है। देखो अगर इस अभिकारक के साइड में इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो होता है आपका अपचयन, और उत्पाद में जुड़ेगा तो होता है ऑक्सीकरण। मैंने पढ़ाया था कि धनावेश में अगर वृद्धि होगा तो ऑक्सीकरण, धनावेश में कमी होगा तो अपचयन। अब देख रहे हो कि यहाँ पे ये हो गया अर्ध सेल अभिक्रिया। अब हमें लिखना है शुद्ध सेल अभिक्रिया। तो क्या करेंगे कि यहाँ जितना इलेक्ट्रॉन है वहाँ यहाँ भी साइड में इतना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर नहीं दिया है तो 2 का यहाँ गुणा करेंगे, 2 का यहाँ गुणा करेंगे, 2 का यहाँ गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद तब इसको हम जोड़ेंगे। देखिए इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया। अब जोड़ दीजिएगा तो Zn प्लस 2Ag प्लस आयन है, Zn आयन प्लस 2Ag। अब देखिए समीकरण बैलेंस है कि नहीं है, इसे कहते हैं शुद्ध सेल अभिक्रिया। जिंक दिया हुआ है, देखिए जिंक जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि धनावेश में वृद्धि है, देख रहे हैं जब धनावेश में वृद्धि होता है तो क्या होता है आपका ऑक्सीकरण होता है, और धनावेश में कमी होगा तो अपचयन होता है, ठीक है, जिसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोलते हैं। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे जिंक जो है कि धनावेश में वृद्धि हो रही है तो यहाँ ऑक्सीकरण हो गया। और देखो धनावेश या 2 आयन है या किसी प्रकार का आयन नहीं है तो कमी हो गया तो क्या हो गया? अपचयन। यही कहलाता है शुद्ध सेल अभिक्रिया। यही हमारी क्या है? शुद्ध सेल अभिक्रिया है, ठीक है। और वह सेल अभिक्रिया में क्या होता है? वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं? शुद्ध सेल अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार से और भी समीकरण लिखा गया है बोर्ड पे। देखिए निकिल है, हो जाएगा निकिल Ni है, जो यहाँ पे देखिए ऑक्सीकरण हो रहा है, धनावेश वृद्धि हो रहा है। जितना इलेक्ट्रॉन दिया है इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर लीजिए यहाँ पे। इसके बाद Ag है, Ag आयन है, Ag हो गया। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को दिया है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसको दे लीजिए। अब देखो इधर जुड़ा है तो ऑक्सीकरण, इधर है तो क्या है? अपचयन। समीकरण को बैलेंस देखो, इसे यहाँ पे हो रहा है मेरा ऑक्सीकरण, या ऑक्सीकरण हो रहा है आपका यहाँ पे, और ये हो रहा है आपका अपचयन हो रहा है। अब देख रहे हैं कि अगर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, 2 गुणा कर दीजिए यहाँ पे। ये 2 गुणा करेंगे इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। जोड़ दीजिए यहाँ पे Ni प्लस 2Ag आयन एरो निकिल आयन प्लस 2Ag। हमारा समीकरण क्या हो गया? बैलेंस। देखिए यहाँ निकिल है, निकिल आयन है, धनावेश में वृद्धि है ऑक्सीकरण, धनावेश में कमी अपचयन हो रहा है, यही कहलाता है शुद्ध सेल अभिक्रिया। ऐसा में करें नोट डाउन आप लोग।